मुंबई भर में हर वर्ष होने वाली मूसलाधार बारिश में जहां मनपा में हर साल नाले की सफाई, सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए जारी किए जाने वाले करोड़ों के फंड में घोटाला करने का आरोप लगाया जाता है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर पत्रकार यशपाल शर्मा ने सांसद मनोज कोटक से मुंबई में जारी मूसलाधार बारिश के दौरान सड़कों में भारी जलजमाव व गड्ढों को लेकर बात की। उन्होंने मनपा प्रशासन तथा मनपा अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। मुंबई की सड़कें खड्डों में तब्दील होकर वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। मुंबई की सड़कों पर आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में वाहन चालकों की मौत गड्ढों से स्वयं को बचाने से हो रही है। सबसे पहले मैं आपको समर इंडिया और महाराष्ट्र टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर, जो आपने समय दिया आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी इस वक्त मूसलाधार बारिश वगैरह तूफान वगैरह का 3 तूफान आ चुकी है। अगर ये लॉकडाउन पीरियड में देखा जाए तो आज कल की जो बारिश हुई है, कल से जो शुरू हुई है, आज वो मूसलाधार बारिश में एक बार फिर बीएमसी की नाला सफाई की कलाई खोल के रख दी। सड़कों के गड्ढों को, बड़े बड़े गड्ढे, आज वाहन चालक मुंबई का परेशान है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले मुंबई महानगर पालिका ने जिस तरह से मानसून के पहले की तैयारी करनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं की थी। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में हमने भी नाला सफाई के अंदर उन्होंने किस तरह से लीपा पोती का काम किया, ये उजागर किया था। मुंबई के मेयर आज सड़कों पे गड्ढे गिनने के लिए जब महापालिका बोलती है, कभी महापालिका बोलती है कि हमारे मुंबई शहर में 90 गड्ढे हैं, कभी बोलती है 970 गड्ढे हैं। ये कोई गड्ढे गिनने की कंपटीशन नहीं है। आप जितना पैसा सड़कों के ऊपर खर्चा करते हो उसके सामने जो रिजल्ट आना चाहिए वो सड़कों पे आ नहीं रहा है। लोग गिरते हैं, लोग मरते हैं, और मरने के बाद जब लोग चिल्लाते हैं तब ये जाके सड़कों के ऊपर गड्ढे गिनने की कंपटीशन करते हैं। तो मुंबई महापालिका के अधिकारियों ने गड्ढे गिनने की कंपटीशन बंद करनी चाहिए। जहाँ गड्ढा दिखे उस एरिया के वार्ड ऑफिसर को जिम्मेदार पकड़ना चाहिए। ये वार्ड ऑफिसर की जिम्मेदारी है। सहायक आयुक्त केवल केबिन में बैठा रहेगा और सड़क के ऊपर गड्ढे गिनने के लिए कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे तो कभी मुंबई का भला नहीं होगा। मुंबई पालिका कमिश्नर ने तत्काल सभी सहायक आयुक्तों को गड्ढे भरने के लिए बताना चाहिए। सर, क्या आपको लगता है जैसे कि पूर्व मंत्री आशीष शेलार जी ने 17,000 करोड़ के नाला सफाई के घोटाले का आरोप लगाया है और गड्ढे भरने को लेकर के जो जारी हुआ फंड बीएमसी का उसमें भी आरोप लगाया जा रहा है, क्या आपको लगता है सर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है बीएमसी? सालों साल हजारों करोड़ रुपया नाले सफाई के अंदर डाल के ये नाले सफाई का कचरा कहाँ जाता है, कौन से वजन कांटे के ऊपर इसका कचरे की माप लिया जाता है, इसके बारे में मैं और आशीष शेलार सालों साल फॉलोअप कर रहे हैं। आज तक हमें महापालिका ने ये उत्तर नहीं दिया। पहले ऐसा था कि ये एक सारा कचरा डंपिंग ग्राउंड में डालता था। जब इसका विरोध हमने किया तब ये मुंबई शहर के बाहर कहीं भिवंडी में, कहीं तलोजा में, अलग अलग जगह के केवल कागजात दिखाते, लेकिन ये कचरा हकीकत में वहाँ जाता है क्या, ये हमारा प्रश्न है। सर, मुंबई महानगर पालिका 40,000 करोड़ के बजट वाली है, लेकिन विदेशों की तर्ज पर सबसे सड़कें नहीं दे पा रही है, नागरिक सुविधाएं नहीं दे पा रही मुंबई करों को। क्या कहना चाहेंगे? घर में, हर घर में शौचालय होना चाहिए, इसकी जवाबदेही भी मुंबई महानगर पालिका की बनती है कि उन्होंने लोगों के शौचालय के ऊपर ध्यान देना चाहिए। निश्चित भारतीय जनता पार्टी का विकासशील उम्मीदवार रहेगा, वो शौचालय भी आपको निर्माण करके देगा, वो आपके घरों में पेयजल भी लाने का काम करेगा, सड़कों की मरम्मत भी करेगा, उभरी हुई गटरों को भी बंद करने का काम करेगा। और ये बुनियादी काम ये महापालिका के काम है, क्योंकि मैं 15 साल स्वयं नगर सेवक रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में अगर मेरे लोगों को मुझे बुनियादी सुविधा देनी है तो मुझे नगर सेवकों का साथ चाहिए, और मैं आपके माध्यम से फिर जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इस बार चुनें। क्या सर आप मानपुर मंडाला को वहाँ पर एक आधुनिक बड़ा शौचालय दे पाएंगे जो शौचालय की सुविधा से वंचित है? इंदिरा नगर मानपुर मंडाला के 5,000 से 5,000। आप एक शौचालय की बात कर रहे हैं, मैं जहाँ पे आवश्यक होगा, जहाँ पे जगह की उपलब्धता होगी वहाँ तो हम घरों में शौचालय घरों के पास बना के देंगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की यशस्वी योजना है कि हर घर शौचालय। तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी लोगों को घरों में भी शौचालय बनाने के लिए 6,000 रुपये आर्थिक मदद देने का काम भी महापालिका के माध्यम से। सर, एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि पूरे विधानसभा में 350 शौचालय आते हैं, जो कि उसमें 300 शौचालय एकदम जमीनी तौर पे, 50 शौचालय का पता ही नहीं है। ये कब कोई खुलासा हुआ है? बताया जाता है कि सर जब कीटनाशक डिपार्टमेंट जो था कोरोना महामारी के दौरान सैनिटाइजेशन के लिए निकला तो उनको 50 शौचालय मिले नहीं। क्या ऐसा भी है सर?
निश्चित अगर ये शौचालय वहाँ के विधायक और नगर सेवकों के माध्यम से बने तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि जगह के ऊपर शौचालय होने चाहिए। अब 350 और 300 का जो फिगर है ये महानगर पालिका के सहायक आयुक्त ने तत्काल इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए और इसके बारे में रिपोर्ट जनता के सामने अवेलेबल करनी चाहिए। सर वहाँ पे विधानसभा में ये बताया जा रहा है कि नागरिक की सुविधा है उसका रुकने का मुख्य कारण है कि सरकारी शासन की जमीन है जो भूमाफिया और अतिक्रमण हो चुकी है, उसकी वजह से नागरिक सुविधा को जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। इसके बारे में क्या कहें? देखिए मंडाला और उसी के 15 एकड़ जमीन है जो भूमाफिया के कब्जे में है। मंडाला है, उसके आसपास का परिसर है, पीएमजीपी कॉलोनी है, आपने देखा होगा कि एमआरडीए के माध्यम से जो मकान आए इन सभी के ऊपर बार बार भूमाफिया कब्जा करते थे। एमआरडीए के मकानों के अंदर तो लगे हुए ताले तोड़कर लोग अंदर घुस जाते। इन सभी चीज़ों के ऊपर जब बात उठती है तो वहाँ के पुलिस प्रशासन, महापालिका प्रशासन, म्हाडा और एमएमआरडी इन चारों अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि एक तो जगह को अतिक्रमण मुक्त बनाना। कलेक्टर इसके अंदर क्या भूमिका अपनाता है ये कलेक्टर का दायित्व भी बनता है कि जगह देख लीजिए कि उस दिन भाषण में मुख्यमंत्री के बोलने के बाद भी अगर कमिश्नर काम नहीं करता तो ये पालिका प्रशासन काम कब करेगा। सर वहाँ पे दुर्घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और ब्रिज का अभी भी काम अधूरा ही पड़ा है। ये सड़क, ये ब्रिज बनाना मुंबई पालिका ने सबसे पहली बार इतना बड़ा ब्रिज बनाया और निश्चित इसके अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, निश्चित इसके अंदर जो घोटाला हुआ, जिसका कॉम्प्रोमाइज़ लोगों की जान के से हो रहा है, जिसके कारण लोगों की जाने जा रही है, कम से कम मुंबई पालिका प्रशासन ने कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, वरना आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी ईशान्य मुंबई इसके ऊपर अपना कदम उठाएगी।